चलो। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जिस चैप्टर की हम बात करेंगे वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर है आपका ये 12th। और ये चैप्टर 12th है आपकी ओल्ड बुक के हिसाब से। आई थिंक न्यू बुक्स में ये चैप्टर 11th बन चुका है। तो सबसे पहले ये समझो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसका चैप्टर का मीनिंग क्या है और एरिया होता क्या है। मान लो ये सर्कल है, जब हम इसके इनर सरफेस की बात करेंगे, इनर मतलब अंदर की, तो हम एरिया निकालते हैं। और अगर हम बात करें इसकी आउटर बाउंड्री की, तो इसका सरकमफ्रेंस निकालते हैं। ठीक है, एरिया को हिंदी में कहा जाता है क्षेत्रफल और सरकमफ्रेंस को आपका कहा जाता है परिधि। अब इसके अंदर कुछ एक फॉर्मूले हमारे यूज होने हैं, जो है एरिया ऑफ सेक्टर। अभी सेक्टर है क्या? ये सर्कल, ये इसका सेंटर। ठीक है, सेंटर से जब हम रेडियस लेंगे, ये जो पार्ट हो गया आपका, ये बन गया आपका सेक्टर। अब ये कौन सा सेक्टर है? देखो, ये वाला पार्ट जो है ये बड़ा है और ये जो पार्ट है वो छोटा है। ठीक है, इसलिए इसे हम कहते हैं माइनर और इसका हम नाम देते हैं मेजर। मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब ये जो दो रेडियस है हमारी, एक आर ये है, एक आर ये है। ठीक है, यहां बीच में हमारा क्या बन रहा है? एक एंगल, जिसे हम कहते हैं थीटा। और अगर हम सर्कल के पूरे एंगल की बात करें, कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360। 360 में से कुछ पार्ट जो है वो आपका यहां पर है। तो ये एंगल बनता कैसे? इसका फॉर्मूला कैसे बनता है? थीटा अपॉन 360। अब एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है यहां पर पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपका क्या बन जाएगा यहां पे? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर हम बात करें, मान लो इसका एरिया निकालो, तो इसके दो तरीके हैं। या तो पूरे सर्कल का एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो और उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं करना तो उसका दूसरा तरीका आपका क्या है? पूरा कंप्लीट एंगल कितना है? 360। 360 में से कुछ एंगल आपका यहां आ चुका है, तो बाकी एंगल इसके लिए होगा। 360 में से मान लो फॉर एग्जांपल यहां पर 60 डिग्री आ गया माइनर सेक्टर का, तो बाकी कितना रह गया हमारे पास? 300 डिग्री। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? मेजर सेक्टर का एरिया। तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहां पे? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब 360 में से हमने ये वाला एंगल जो है वो माइनस कर दिया, तो हमें पता लग जाएगा कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है क्या। ठीक है, तो पहले इसी के बेस पे क्वेश्चन देख लो। फॉर्मूला यही साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और जिसका आपका थीटा एंगल दे रखा है 60 डिग्री। उन्होंने कहा एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो इट इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विच इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, पर कई क्वेश्चनों में आपको 3.14 भी गिवन होगी। तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना गिवन है? 6। आर स्क्वायर है तो 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 0 से 0 कट 6 6 36। 6 से 6 कैंसिल। 22 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा इट इज 132
अपॉन 7 सेंटीमीटर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। ठीक है, ये क्वेश्चन वो 1 मार्क्स के अंदर एमसीक्यू की फॉर्म में भी दे सकते हैं। वो क्या करेंगे, या तो यहाँ पर रेडियस चेंज कर देंगे या यहाँ पर थीटा चेंज कर देंगे। तो 1 मार्क्स के अंदर या तो वो डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन या आपसे वो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेंगे किसी भी चीज का, या तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का या एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का। जरूरी नहीं है यहाँ पे ध्यान रखना कि रेडियस ही दे रखी होगी, हो सकता है इसका डायामीटर भी दे रखा हो। फॉर एग्जांपल इसका अगर हम ले लेते हैं कि डायामीटर अगर 12 हो, उन्होंने क्या दी थी, डायामीटर 12 सेंटीमीटर है, तो भी इसकी रेडियस कितनी बनेगी, 6 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ। तो भी हमारी रेडियस कितनी रहने वाली है, सिर्फ 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ रेडियस लिखा आएगा तो ही हम क्वेश्चन कर पाएंगे। दूसरी चीज, उसमें और ऑप्शन में क्या हो सकता है, मान लो उन्होंने थीटा की जगह दे दिया राइट एंगल। अब राइट एंगल आप कहोगे राइट एंगल दे रखा है, सिर्फ थीटा तो दे नहीं रखा। तो ध्यान रखिए राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। कितने का, ये 90 डिग्री का। तो वहां पर आपके लिए थीटा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सरकमफ्रेंस गिवन है आपको 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। अब ये क्वाड्रेंट मतलब क्या, मतलब किसी सर्कल के चौथे हिस्से का जो है हमें एरिया निकालना है। अगर इस फिगर को ध्यान से देखो ना, तो यहां एक रेडियस, यहां एक रेडियस, और ये बीच में क्या बन गया, एंगल। तो निकलना यहां पर भी हमारा एरिया ऑफ सेक्टर ही है, पर कंडीशन में फर्क क्या आ गया, यहां पर ना हमारे पास रेडियस है, ठीक है, और ना ही हमें यहां पर कुछ एंगल लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, ठीक है जी। सर्कमफ्रेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है, इट्स 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस गिवन कितना है हमें, 22 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। 7 डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में, अपॉन 2 इंटू 22 इक्वल टू आर। 22 से 22 कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब उन्होंने कहा है कि फोर्थ इस पार्ट का जो है वो एरिया निकालना है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखो कि यहाँ सारे एंगल जो बनते हैं वो 90 के बनते हैं। जब हम क्वाड्रेंट बनाते हैं यहाँ पर, तो इसके सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पर थीटा आपका क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। तो निकाल लो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। फॉर्मूला सेम, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यहां तो एरिया ऑफ सेक्टर लिखा नहीं, यहां तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिखा है, फिर भी हम सेम फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। इसको देखो, अगर मैं यहां हटा दूं इसको सारे को, तो आप ध्यान से देखो ये उसी शेप में आ गया जिस शेप में ये है। तो इसलिए हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सेम रहने वाला है कि एरिया ऑफ सेक्टर इज क्वाड्रेंट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 90 अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है, 7/2 इंटू 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, 1 सेंटीमीटर, 7/2 इसका, 1 सेंटीमीटर इसका। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या बन जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज अभी मैं आपको इसका ना ऑप्शन क्लियर करूंगा। 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0, 9 4 जा 36, 11। आई थिंक कुछ और तो नहीं करता। 11 इंटू 7
मान लो यही क्वेश्चन आपको उन्होंने ऑप्शन में दे दिया, करो सॉल्व इसको। तो उन्होंने 4 ऑप्शन दे देने आपको, 77/8 सेंटीमीटर, 77/8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/8। देखो अगर इसी क्वेश्चन के उन्होंने 4 ऑप्शन बना दिए तो आप लोग तो परेशान हो जाओगे कि करें कैसे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां पर जो यूनिट है ना वो लगाना बड़ा जरूरी है। जब तक आपको इन यूनिट्स का पता नहीं लगेगा ना कि स्क्वायर लगना है, क्यूब लगना है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन आप सही नहीं करोगे। आपकी नजर में तो 77/8 आंसर है, हार्डली आप क्या करोगे, 77/8 सेंटीमीटर ले लोगे। मोस्टली बच्चे ये गलतियां करते हैं, तो आंसर उनका क्या आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर। पर देखो ना यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा हुआ है, फॉर्मूले के अंदर आर स्क्वायर है, मतलब सेंटीमीटर का भी यहाँ पर हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा। इस चीज को ध्यान रखो, अगर कहीं पे आर क्यूब होता मान लो तो वहां पर यूनिट का भी क्यूब बन जाएगा। इन चीजों को ध्यान रख लो कि अगर सिर्फ आर लिखा है मान लो इन क्वेश्चनों में, अगर हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करेंगे तो वहां आर के साथ एच भी हो सकता है, वो एक अलग मैटर आ जाएगा। तो आपको वहां पर देखना है कि कितने यूनिट्स के साथ सेंटीमीटर लगा हुआ है या मीटर लगा हुआ है, उसके हिसाब से इसको लिखोगे। आप ये मत कर दो कि इसका 77/8 आ गया तो हमने टिक कर दिया, हो गया हमारा क्वेश्चन। नहीं, ये गलती आपसे वहां हो सकती है। इस चीज को ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तब भी आप इसको देखोगे, और अगर ऑप्शन में आ रहा है तब भी आप ध्यान दोगे, क्योंकि तो चारों ही ऑप्शन अब एक जैसे हैं, आपके लिए तो मुश्किल हो जाएगा ढूंढना। सिर्फ इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो आपके यूनिट है ना, इसको जरा ध्यान में रख के चलो, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी पेपर में। पूरा क्वेश्चन करने के बाद भी आपका आंसर गलत निकला तो फायदा क्या उस मेहनत करने का। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 इसका। अब उन्होंने क्या कहा है कि एक वॉच दे रखी है आपको, ड्राइंग पे मत जाना, सर्कल सीधा नहीं बना, ठीक है, घड़ी सीधी खुद कर रहे हैं ना इसको। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ इसी तरीके से होती है, ध्यान दो। तो अब वो कह क्या रहे हैं कि जो मिनट हैंड लेंथ है, मतलब जो आपकी मिनट की सुई है उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 14, मतलब यहां पर हमारी रेडियस सेंटर हो जाएगा सर्कल का, और इसकी जो लेंथ है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। वो कहते हैं 5 मिनट के अंदर ये जो सुई है ये कितना एरिया कवर करेगी। तो पहले तो हमें क्वेश्चन समझना है इसका। मान लो सुई जो है आपकी वो नेट 12 पे है, मतलब प्रॉपर 12 बजे में, ठीक है, पेपर में जो बजते हैं वो वाले नहीं, मतलब घड़ी में जो है, ठीक है। 12 के बाद क्या आएगा, 12:05, तो आपकी मिनट हैंड क्लॉक जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ऐसे, ठीक। अब उनका क्वेश्चन क्या है कि यहां से यहां तक आने में उसने कितना एरिया कवर किया है। उन्होंने रेडियस बता दी 14 सेंटीमीटर है, वो तो पूछ रहे यहां से यहां आने में वो कितना एरिया कवर करेगी। यहां आपके पास एंगल नहीं है, यहां आपके पास एंगल गिवन नहीं है, तो एंगल हम निकालेंगे। सर्कल का कंप्लीट एरिया एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का, और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, मतलब 12 से चलना शुरू करेगी, 60 मिनट के बाद वो फिर से 12 पे आ जाती है, ठीक है। तो एंगल कवर्ड इन 60 मिनट्स इक्वल टू 360 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है ये आपको, पहले वही क्वेश्चन करे जाएंगे जिनका फॉर्मूला यही लग रहा है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले पे आएंगे। एंगल कवर्ड इन 1 मिनट कितना हो जाएगा, 360/60, कितना आ गया, 6 डिग्री, मतलब 1 डिग्री में वो कितना एंगल कवर कर रही है, 6 डिग्री। सो एंगल कवर्ड इन 5 मिनट्स कितना हो जाएगा, 6 डिग्री इंटू 5 विच इज
30 डिग्री। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में वो 5 मिनट ही दे सकते हैं, वो 10 भी दे सकते हैं, 15 भी दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर यहाँ पर 10 हुआ तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 15 हुआ तो 15 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 है तो 5 से, अगर 3 हुआ तो 3 से कर देना। आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है आपको, 14, निकाल लो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर है 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0 से 0, 3 12 36, 7 2 14, 2 6 12, ठीक है, 2 3 6, 2 7 14, बस अब नहीं कटता क्योंकि 3 के टेबल पे ना 22 आता है ना 7 आता है, तो मल्टीप्लाई कर लो, 22 इंटू 7 154/7 सेंटीमीटर, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। काफी इजी क्वेश्चन है और 5 नंबर का आई थिंक ये चैप्टर है, ध्यान रखो इस चीज का। 5 मार्क्स का होगा, 3 नंबर का एक होगा इसमें क्वेश्चन और 2 इसके आपके एमसीक्यू बनेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सीधा 11th की। बीच वाले क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए छोड़े गए हैं क्योंकि उनमें फॉर्मूला ना थोड़ा अलग अलग लगना है और उनकी कैलकुलेशंस जो है ना वो काफी लंबी है। अब 11th क्या कहता है कि एक कार के 2 वाइपर हैं, वाइपर समझते हो, जस्ट लाइक ऐसे ऐसे, और उन्होंने कंडीशन दे दी वो दोनों ओवरलैप नहीं करते, ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आते, उतना भी ऐसे ही है, ठीक है। आप ध्यान से देखो कि जब वाइपर पहले कैसे होते हैं, वो इस कंडीशन में होते हैं, ऐसे ही होते हैं। तो ये प्रॉपर जब मूव करते हैं ना, तो क्या एरिया जब साफ करते हैं तो कुछ ये डायरेक्शन में हो जाता है, वो मतलब एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्म में बनाते हैं। आपने देखा हो कि प्रॉपर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, इसका मतलब ही यही है कि अगर पूरा ओवरलैप करे तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा घूमेंगे, जबकि उन्होंने कहा ऐसा कंडीशन में नहीं गिवन। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो ओवरलैप नहीं करते तो कुछ एरिया ये साफ क्लीन करेगा, कुछ एरिया आपका ये क्लीन करेगा, तो बीच में हमारा क्या बन जाता है, वो एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बन जाता है इसमें, एरिया ऑफ सेक्टर। एक ब्लेड की लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर, मतलब आर दे रखा है हमें 20 और थीटा दे रखा है 115 डिग्री। वो कह रहे इन दोनों ब्लेड्स में के बीच का जितना एरिया वो आपको कैलकुलेट करना है। निकाल लो, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं इनमें कि एरिया ऑफ सेक्टर, आप माइनर ही लिखो इसमें, नहीं तो भूल जाओगे, विच इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 115 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर है आपका 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 पे कट करो इसे, यहाँ आएगा आपका 23, यहाँ आएगा 72, इसके बाद कट करो 11। यहाँ ना गलती हो रही है हमसे। अब गलती क्या हो रही है, यहाँ पर वाइपर कितने हैं, 2, तो इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 2 से, ठीक है। 18 मल्टीप्लाई कर लो, 25 को 25 से करेंगे आएगा 625, 11 को 23 से करो 253, कर लो मल्टीप्लाई।
आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1581 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, 11 को 25 से करना है, 11 को 23, जिससे भी आप करना चाहो आप कर सकते हो, पर इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। रट के मत चले जाना आंसर कि इनका आंसर तो ये आएगा, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12। समुद्र के अंदर ना हमारे लाइट हाउस कुछ बने होते हैं, अगर आपको पता उसके आसपास, जो दूसरे शिप्स को ना वार्न करते हैं कि आगे आपको प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ भी हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो क्वेश्चन आपका यही है, टू वार्न शिप्स फॉर द अंडर कवर रॉक अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट, जो कि एक कवर कर रही है सेक्टर को जिसका एंगल है 80 डिग्री, और वो जो डिस्टेंस है उसका 16.5 किलोमीटर है। अब ये डिस्टेंस जो है ये क्या होगा बताओ, रेडियस होगा या क्या है? देखो मान लेते हैं ये लाइट हाउस है, ठीक है। लाइट हाउस प्रॉपर फीली होती है, मतलब चारों तरफ वो मूव कर सकती है लाइट है, अगर मान लो तो लाइट इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी आप बता सकते हो, इस डायरेक्शन में भी बता सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, सिर्फ सेंटर लाइट का, ठीक है। इस डायरेक्शन में जा रही है तो भी वो सिर्फ एक ही रेडियस होगी, क्योंकि वो इसको प्रॉपर घूम तो नहीं रही ना, कि घूम के तो नहीं बता रही कि पूरा 16.5 कवर कर रही है, वो सिर्फ यहां से बता रही है कि 16.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। वो इधर भी 16.5 का कवर कर सकती है, इधर भी 16.5 का है, वो इधर भी 16.5 किलोमीटर का। तो ये हमारी क्या हो गई, रेडियस। क्या बन जाएगी ये, रेडियस। क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट की क्यों है ये रेडियस, ठीक है। अब लाइट मान लो सामने तो जाएगी सीधी, तो क्या हो जाएगा वो प्रॉपर रेडियस, ठीक है। तो यहां पर हमारा डिस्टेंस या रेडियस कितनी हो गई हमारी, 16.5 किलोमीटर, और थीटा हमारा कितना दे रखा है, 80 डिग्री, ठीक है जी। निकाल लो यहां भी एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, नहीं वैल्यू गिवन है, ध्यान रखो यहाँ पर पाई की वैल्यू उन्होंने गिवन करी हुई है कितनी, 3.14, कितनी है यहाँ पर पाई, जहां पाई की वैल्यू 3.14 अगर गिवन है तो आप 3.14 ही लोगे, उसे चेंज नहीं करोगे। तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, 80 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, 16.5 इंटू 16.5। अब इसे सॉल्व करने में बच्चों को काफी दिक्कत रहती है कि हम इसे सॉल्व करें कैसे। डेसिमल हटा दो, यहां डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे क्या लगेगा, 10। यहां भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे क्या लगेगा, यहां डेसिमल हटाएंगे तो लग जाएगा ये 100, ठीक। 0 से 0, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 3 पे कट जाएगा ये, 3 3 जा 9, 55, ये 10 3 पे, इधर भी 55, ठीक है। एक चीज और कट हो सकती है, 5 देन 11, 5 2 जा 10, 2 से इसे करेंगे तो आपका 157, ठीक। कैलकुलेशन वहां करनी बहुत थोड़ी मुश्किल हो जाती है, 5 11, 5 2 जा 10, और 2 से ये 2 भी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, 157 इंटू 11 अपॉन 100 सेंटीमीटर किलोमीटर स्क्वायर, नॉट सेंटीमीटर। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 121, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 1 जा 2 और 1 3, and 7 5 1।
18997। कुछ और भी पेंडिंग है क्या इसमें? तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इसका आंसर चेक करना एक मिनट, आई थिंक होना तो यही चाहिए वैसे, यही है। ठीक है जी। तो कितना एरिया कवर करेगी लाइट हाउस जो है वो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन इजी है, पर मेन दिक्कत इसमें क्या आएगी, आपको कैलकुलेशंस करनी है। उसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है हमारा अब हम बात करेंगे इसमें सेक्टर की नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे सेगमेंट की। अब वो सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट शायद पता हो आपको, कुछ इसे कहा जाता है। ये हमारी कोड भी होती है, ठीक है, इसे हम सेगमेंट भी कहते हैं। तो ये है हमारा, अगर मान लो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला पहले तो सेम ही है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पर साथ में ऐड क्या हो जाएगा, -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अगर इसमें वेरिएशन करने की अपनी कोशिश करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। अगर आप इसके मोस्टली नेट पे सॉल्यूशंस देखोगे ना, गूगल पे देख लो या कोई ऐप पे देख लो, तो उन्होंने बड़े लॉन्ग मेथड से कर रखे हैं क्वेश्चंस। तो दिस इज द इजीएस्ट वन कि डायरेक्ट हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि कोड ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और राइट एंगल पे सबटेंड कर रही है। तो राइट एंगल आपको पहले भी बताया है इसमें कि राइट एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। आर है आपके पास 10 सेंटीमीटर और आपके पास थीटा है इसका 90 डिग्री। पाई की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 3.14। तो इन्होंने कहा है माइनर सेगमेंट निकालिए, पहले निकालना है इसका माइनर सेगमेंट। अभी हमने फॉर्मूला लिखा है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू इट इज 90/360, पाई की वैल्यू 3.14, आर 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर की वैल्यू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर और साइन 90 डिग्री। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आनी जरूरी है ताकि आपको टेबल में वैल्यूज याद रहे कि साइन 90 साइन 60 क्या होता है। डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसल, देन 0 से 0, 9 4 जा 36, तो ये आ जाएगा आपके पास 314/4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, ठीक है, 10 5 जा 50। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। डिवाइड करो 314 को 4 से, तो आई थिंक 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 50 को 1 से करोगे तो बन जाएगा ये 50 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ गया, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब सेकंड में इन्होंने क्या कहा है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालिए। जैसे पहले आप माइनर सेक्टर निकाल रहे थे ना, अब इन्होंने सेकंड में क्या दिया आपको कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालिए। तो वो कैसे होगा, इट इज θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो माइनर का था हमारे पास, माइनर के लिए ही निकाल रहे थे, पर हमें निकालना है मेजर का। तो इस थीटा को हम किस में से माइनस कर देंगे, 360 में से। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 360 माइनस थीटा इंटू
पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारे पास 90 डिग्री, तो आ जाएगा 360 माइनस 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर वही 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। 360 में से 90 गए, इट इज 270। डेसिमल हटाएंगे तो यहां आ जाएगा 100। ठीक है जी, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 942 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। टू 35 अपॉन इन 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, तो ये आपका फॉर्मूला जो है ये डायरेक्ट लगेगा, जिसमें भी आपको सेगमेंट निकालना है ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो इसका, क्वेश्चन नंबर 5। बाद के क्वेश्चन देखेंगे इसके 6, 7, 8, 9 और 13, मतलब अगले जो 5 क्वेश्चन है वो देखेंगे नेक्स्ट टाइम में, क्योंकि टाइम थोड़ा आज है कम। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपको कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर। आई थिंक थीटा भी गिवन है, इसका थीटा है 60 डिग्री। फर्स्ट पार्ट है, आपको निकालनी है लेंथ ऑफ एन आर्क। क्या निकालनी है इसकी? आर्क मीन्स क्या? ये जो आर्क है ये आपको इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, एरिया के लिए हम पाई आर स्क्वायर लगा रहे थे, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए हम लगा देंगे 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस क्या होता है हमारा सर्कल का 2 पाई आर ही होता है। तो इट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू 60, पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। 0 से अब देखो एक ही बार सेंटीमीटर लगा क्योंकि सिंगल आर था, स्क्वायर होता तो यहां सेंटीमीटर स्क्वायर बनता। 6 6 जा 36, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से 2, लेंथ ऑफ आर कितनी आ गई आपके पास 22 सेंटीमीटर। 3 मार्क्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट ये और सेकंड है एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला डायरेक्ट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर इंटू 21। 0 से 0, 6 6 जा 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 11। तो आपको 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका वही एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अभी आपने सॉल्व किया है कि एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 231। चाहे तो डायरेक्ट लिख दो, सॉल्व करके दिखाना, सॉल्व करके दिखा दो। ठीक है, यहां लिख सकते हो। अगर इसको डायरेक्ट लिखना है तो यहां मेंशन कर देना कि सॉल्व्ड इन सेकंड पार्ट, साइड में लिख देना। ठीक है, सॉल्व्ड इन सेकंड पार्ट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 230, ताकि पता होना चाहिए एग्जामिनर को कि हाँ बच्चे को पता है अभी उन्होंने कैसे निकाल ली है। माइनस 1/2 आर स्क्वायर की वैल्यू 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई बाय साइन 60, तो यहां आ जाएगा आपके पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2। 21 को 21 से करेंगे 441 सेंटीमीटर स्क्वायर
साइन 60 होता है √3/2, तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 441 √3, 2 2 जा 4। देखो बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ अगर आपको साइन 60 की वैल्यू पता है ना तो आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे। अगर आपको साइन 60 की वैल्यू नहीं पता तो आपसे सॉल्व नहीं होने वाला ये क्वेश्चन। तो इतने मुश्किल क्वेश्चन है नहीं ये, जितने आई थिंक देखने में लगते हैं। अगर आपको इसके फॉर्मूले सारे याद है ना तो ये क्वेश्चन करने बहुत आसान हो जाएंगे। तो इसके क्वेश्चन रह गए आपके सिर्फ 5, आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इनको रिवाइज करें, इनको देखें, और जो भी इसका अगर आपका डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में इसे टाइप कर दें। थैंक यू सो मच।